पहला सवाल है, ए और बी के वेतन में का अनुपात जो है 9:4 है। मतलब ए को अगर 9 भाग वेतन मिलता है, बी को आपको 4 भाग वेतन मिलता है। यदि ए के वेतन को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसका कुल वेतन 5,175 रुपया हो जाता है। तो बी का वेतन कितना होगा? तो देखिए, एक चीज को मैं यहां पर बोलने की कोशिश करूंगा कि वेतन का अनुपात में ए का है इतना है तो बी का कितना होगा, ये पहले क्लास में किया है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर ए के वेतन को 15% बढ़ा दिया जाए तो देखिए आप कैसे लिखते हैं, A/B बराबर 9K, एक्स लीजिए, K लीजिए। एक्स चूंकि यहाँ पे गुणा का सिंबल रहता है इसके लिए मैंने यहाँ K लिखा है। आप जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पे 9A ना 4A कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने 9/4 है तो अनुपात हमने 9/4 लिखा, K भी लिख दिया। अब 9K, ठीक है ना। और 15% देखिए, प्रतिशत के क्लास में हमने बोला हुआ है कि अगर किसी चीज का 15% बढ़ता है तो उसको कैसे हम लिखते हैं, 1.15। 1.15 देखिए, ये प्रतिशत के बेसिक क्लास में बोला गया, इसलिए इसके हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो 9K गुना 1.15 मतलब 15% वेतन बढ़ गया तो उसका क्या हो गया, 5175 हो गया। तो उसका वेतन कितना है, 5,175 बोला हुआ है। बी का वेतन पूछा है, बी का वेतन कितना है, 4K। तो देखिए 9K गुना 1.15 बराबर 5,175 है। 4K बराबर क्या होगा, तो देखो 5,175 के बाद थोड़ा सा इसको लिख के मैं बता देता हूं। ये देखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप देखोगे, ये जब आप 4K के लिए 1K के लिए ऐसे नीचे आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो देखो यहां पे 5175 बटे ये आ गया है नीचे, ये 1K का वैल्यू निकला, 4K का निकालना है तो गुना 4 होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल ऐकिक नियम है जिसको मैं बहुत पहले से आपको करवाते हुए जा रहा हूं। मेरे हर गणित में देखोगे ऐकिक नियम एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अब देखिए 4K से आपने 9K को काट दिया, ठीक है ना। और यहां पर जो कि पॉइंट है और दशमलव है, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इसको आपने 100 से गुना कर दिया। जिनको दशमलव के बारे में पता नहीं है तो मेरा जो बेसिक का जो ऐप है उसे जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको काटने की बारी आती है। आप काटेंगे तो ये काटेंगे तो आपका ये 500 होगा और 500 को 4 से गुना करेंगे तो 2000 होगा। ये काटने का मामला मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बहुत सारे कमेंट्स में देखने को पता चला कि आप मेरे से सुन के हैं करते हैं लेकिन खुद की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि आज मैं नहीं बताने वाला हूं। तो भी आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए एक बार काट के दिखा देते हैं। 115 जो है, आप किसको काटेंगे तो कैसे करेंगे, आप काटने अगर कट नहीं रहा है तो सीधा सीधा झटपट भाग दे दीजिए, ठीक है ना। इसके लिए मैंने बोला है कि जो भी कमजोर होते हैं, काटने को नहीं दिखता है तो वो जल्दी इस चीज को कर लें, क्योंकि ये आप जितने देर में आप सोच सोच के काटेंगे उतने जल्दी में तो ये हो ही जाएगा। तो देखिए 5 से गुना करेंगे तो 500 होगा, 15×5 = 75 होगा। लेकिन 3 संख्या लेंगे तो ये 570 है, 17 है तो ये 4 बार जाएगा। तो क्या होगा, 4×5 = 20 का 0 हाथ में रहा 2 और 4×11 = 44 और 2 46 होगा, ठीक है। तो फिर इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो दिस वन विल बी द 7, 7 से 0 गया 7 और 11 से 6 गया 5 हुआ और यहां देखिए फिर 5 हुआ, ये उतर गया तो नेचुरली ये 5 बार जाएगा। तो ये 5 बार जाएगा तो ये होगा 50, 25 का 5 हाथ में रहा 2, 11×5 = 55 और 2 57, ठीक है। तो देखिए ये जितने देर में आप सोच सोच के काटेंगे, ये तो मैं बहुत धीरे किया समझाने के लिए, उतना जल्दी ये हो जाता है। तो इससे काटा आपने, ये काटा तो 45 हो गया और 45 को जब आप 9 से काटेंगे तो कितना होगा, 9 से जब 45 काटेंगे तो 5 होगा, ठीक है ना। 5 को जब 100 से गुना करेंगे 500, 500 को 4 से गुना करेंगे तो 2000 होगा, हो गया। अब देखिए 2 सवाल है आपके पास।
बहुत ही आसान है, कोशिश करें, अवश्य ये हो जाएगा। और करें तभी कुछ होगा। तो आप लोग कर रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनसे ही निवेदन है कि इसको किसी आप पिक्चर की तरह मत देखो यार, ये आपके जीवन का सवाल है। और आप दुखी हो तो आपको निकलने का तो एकमात्र रास्ता है। और आप जानते हो कोई इस तरह के एक सवाल आपको सिखा के दो सवाल बहुत कम ही देते हैं। क्योंकि मेरा एक सोच ही है कि जब मैं क्लास में करता था तो यही करता था, मैं खुद एक सवाल बनाता था, बच्चों को दो सवाल बनाने दे देता था, क्योंकि वो इफेक्टिव काफी ज्यादा होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।